विश्व पर्यावरण दिवस पर खोंसरा में गूंजा प्रकृति प्रेम का स्वर। वन विभाग व जोहार पहुना फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में हुआ वृक्षारोपण। जनप्रतिनिधियों ने ली हरियाली बचाने की शपथ। धरती को हरा भरा रखना है, आने वाले कल को बचाना है। इसी संकल्प के साथ खोंसरा ग्राम में विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन बड़े उत्साह और जन भागीदारी के साथ मनाया गया। वन विभाग और जोहार पहुना फाउंडेशन के संयुक्त प्रयास से यह आयोजन जन जागरूकता और प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम साबित हुआ है। कार्यक्रम की शुरुआत पौधारोपण के साथ हुई, जिसमें बच्चों, शिक्षकों, जनप्रतिनिधियों, मितानिन बहनों, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, वन विभाग की टीम और ग्रामीण जनों ने भाग लिया। गांव के शासकीय विद्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत भवन और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पौधे रोपे गए। बाल सृजन से भी आयोजन, कविता, गीत और नारा। कार्यक्रम की विशेषता यह रही कि बच्चों की सक्रिय और रचनात्मक सहभागिता देखने को मिली। उन्होंने पर्यावरण की रक्षा हेतु रंगोली, चित्र, कविता, गीत और नारे बनाकर गहरी छाप छोड़ी। बच्चों ने न केवल एक पौधा लगाया बल्कि उसे संरक्षित करने की शपथ भी ली। उनका उत्साह देखते ही बन रहा था। वन परिक्षेत्र अधिकारी श्रीमती झल्ली मार्को ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि पेड़ धरती के फेफड़े हैं। वृक्षों से न केवल जीवन चलता है बल्कि हमारी संस्कृति और भविष्य की नींव भी बनती है। एक एक पौधा लगाकर उसे बड़ा करना ही सच्चा पर्यावरण संरक्षण है और पूरे विभाग के साथ पूरे समाज को भी सहभागिता निभानी होगी। जोहार पहुना फाउंडेशन के निदेशक प्रदीप शर्मा ने कहा, पर्यावरण संरक्षण केवल एक दिन का कार्य नहीं है, यह सतत यात्रा है। यह कोई आयोजन नहीं है, यह समाज और विश्व की ज़रूरत है। बच्चों की भागीदारी बताती है कि अब हरियाली की जिम्मेदारी केवल सरकार या संगठन की नहीं है बल्कि समाज को भी है। जनपद सदस्य श्री बलराम सिंह ने कहा, हम सबको मिलकर यह सुनिश्चित करना है कि हर लगाया गया पौधा जीवित रहे। बच्चों की यह पहल आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत संदेश है। खोंसरा सरपंच शिवमान सिंह ने कहा कि ऐसे आयोजनों में पूरा समाज और लोगों को एकत्र करके हम पर्यावरण संरक्षण के लिए ठोस योजना बना सकते हैं। शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष राजकुमार राठौर जी ने कहा कि संस्था समाज लगातार जल, जंगल, जमीन के लिए सार्थक कदम उठा रही है। हम सभी को भी इसका हिस्सा बनना होगा। हमारा वन क्षेत्र कितना सुंदर और पर्यटन का क्षेत्र है, इसे बचाना होगा। हम स्कूल से इसकी शुरुआत करेंगे। पौधारोपण में शामिल रहे मुख्य पौधे थे आम, जामुन, आंवला, अमरूद, काजू, गुलमोहर, सफ़ेद चंदन, पीपल, बरगद, करंज, महोबिनी, बहेरा जैसे बहुत सारे पौधे लगाए गए जो कि फलदार और छायादार थे। यह केवल पर्यावरण दृष्टि से उपयोगी है बल्कि इसमें से कई औषधीय और फलदार भी हैं। स्वास्थ्य विभाग और मितानिनों ने भी अपनी भागीदारी दी। साथ ही बहुत सारे समावेशी आयोजन भी हुए। समुदाय, विद्यालय, सरकार सब एक साथ मिलकर के इस पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन की दिशा में उन्होंने काम किया। कार्यक्रम में बहुत सारे उपस्थित निगरानी समिति के सदस्य, साथ ही छात्र छात्राएं भी बढ़कर हिस्सा लिए। इस दौरान झल्ली मार्को, डिप्टी रेंजर राकेश तिवारी जी, वरिष्ठ जनप्रतिनिधि रामेश्वर सिंह राजपूत, अध्यक्ष मंडल कोटा राजकुमार राठौर, अध्यक्ष शाला प्रबंधन समिति रमेश रोहिणी, इंजीनियर लोक निर्माण विभाग दिगंबर रोहिणी, पीडीएस विभाग बलराम मरावी, जनपद सदस्य एवं जनप्रतिनिधि वानिकी राजेश पांडे, जनप्रतिनिधि मिथिलेश भारद्वाज, स्वास्थ्य अधिकारी आलोक मिश्रा, व्याख्याता काशीराम बंजारे, व्याख्याता त्रिलोक सिंह ओट्टी, संकुल समन्वयक राम सिंह पटेल, लोचन सिंह, पीताम्बर रोहिणी, स्वराज पटेल, कुंज बिहारी, नील कुमार एक्का, प्रमोद यादव के साथ बहुत सारे जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान शाला के निम्नलिखित छात्र छात्राएं भी शामिल हुई, जिसमें माही, दिशा रोहिणी, दीपमाला बंजारे, स्नेहा सेन, अंतरा पांडे, रितम के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। सबने पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन की शपथ लिया।